आज हम आप लोगों के बीच अकाल मृत्यु क्यों होता है उसके बारे में बताएंगे। कोई भी मनुष्य जब जन्म लेता है तो पहले ब्रह्मदेव जो हैं उसका फाइल तैयार करते हैं और फाइल में तैयारी जब होता है तो कितना दिन तक वह जीवित रहेगा, कितना दोस्त बनेगा, कितना दुश्मन बनेगा, यह जीवन में क्या कर्म करेगा, क्या अच्छा करेगा, क्या बुरा करेगा, यह सब जो पहले ही तैयार कर देते हैं और फाइल तैयार करने के बाद मनुष्य को जन्म देते हैं। तो मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसका जो मौत होता है, कहीं कहीं आप लोग देखते हैं कि अकाल मृत्यु हो जाता है, यानी समय से पहले उम्र रहते हुए जो व्यक्ति मर जाता है उसी को अकाल मृत्यु कहा जाता है। जैसे पानी में डूब के मरना, किसी हिंसक जानवर के द्वारा मौत होना, सर्पदंश से मृत्यु होना, यह सब अकाल मृत्यु है। और बंधुओं, जो अकाल मृत्यु मरता है वह संसार में जीवात्मा प्रेत के रूप में भटकता रहता है। आज उसी के बारे में हम बताएंगे, एक कहानी के माध्यम से जाने। एक सेठ जी थे और उनके राज्य जो है, राज्य में एक भव्य मंदिर था और मंदिर में एक पुजारी को नियुक्त किए हुए थे। वह रात दिन पूजा करता था और सेठ जी का एक ही पुत्र था। पुत्र जो था उसको बड़े धूमधाम से शादी की और शादी करने के बाद रात्रि में जब उसका अपने पुतोह के पास उसका पुत्र जब जाता है तो पुतोह जो है सो देखती है कि ऊपर जो है एक तलवार लटका हुआ, और जाने के बाद उनका सेठ का पुत्र जो होता है सो जाता है और इधर उधर जब ध्यान देती है तो म्यान लटका हुआ था, तलवार लटका हुआ था। तो सोचता है कि देखते हैं इसमें कैसा तलवार है, और तलवार को निकाल करके म्यान से जब वह निकालती है तो वह गिर जाता है और सेठ का पुत्र जो सोया हुआ रहता है उसका सर जो है धड़ से अलग हो जाता है। अब यह जो सेठ की जो पुतोह थी उसका पति का हत्या हो गया। अब वो सोचने लगी कि अब हम कैसे बचें, अगर इससे हम नहीं बचते हैं तो हमारा जो है फांसी हमारे जो ससुर हैं वह दे देंगे। घिसिया करके किसी तरह घर के पीछे जो था बगीचा था, फूलों का बगीचा था, उसमें जाकर के वह छुपा देती है। और प्रत्येक दिन का नियम था कि मंदिर से जो पुजारी था 4 बजे भोर में फूल तोड़ने के लिए प्रत्येक दिन वह आते थे। उसी वक्त जब वह पुजारी जब उस बगीचे में जब आया तो सेठ की जो पुतोह थी वह चिल्लाने लगे कि अरे बचाओ, मेरे पति को मार दिया, यह पुजारी मेरे पति को मार दिया। अब जितने भी शर सिपाही थे सब वहां पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद उस पुजारी को पकड़ लेते हैं और सेठ के पास ले जाते हैं। सेठ जब देखते हैं कि पुजारी ने हमारे पुत्र को हत्या कर दिया, लेकिन मन ही मन सोचते हैं कि पुजारी ऐसा नहीं है, फिर भी उनको जब देखते हैं कि रंगे हाथ जब पकड़ा गए हैं तो सजा तो अवश्य मिलना चाहिए और सिपाही को आदेश देते हैं कि इस पुजारी को एक हाथ को काट दिया जाए। पुजारी का जब हाथ कट जाता है तो वहां से रोते बिलखते वहां से चल देते हैं और चलने के बाद अपने गुरु के पास पहुंचते हैं। गुरु के पास पहुंचने के बाद कहते हैं, हे गुरुदेव, मैंने जीवन में कभी छल नहीं किया, कभी कपट नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला, फिर भी यह हमारा हाथ क्यों कटा। तब उस पुजारी का गुरु कहता है कि इतना जानकारी हमें नहीं है, एक हमारा भी गुरु है, वह जो है काशी में रहते हैं, आपको हम पता देते हैं, उस पता से आप जाएं और हमारे गुरुदेव इसके बारे में आपको बता सकते हैं। जब पुजारी काशी पहुंचता है और गुरु के द्वार पर जाता है, रिंग जब होता, बेल जब दबाता है तो अंदर से एक महिला आती है और कहती तुम कौन हो।
तो बोले कि हमारा गुरुदेव आपके पास, आपके पति के पास यानी गुरुदेव के पास भेजे हैं। कि गुरुदेव के पास भेजे हैं? अरे तुम्हारा गुरु जो है वो कहीं मर रहा होगा, कहीं सोया हुआ होगा। आया बड़ा गुरुदेव के पास आया। जाते हो कि नहीं, यहाँ शाम में आकर के भेंट कर लेना। अब यह बात जब वह सुने पुजारी तो वहां से चल देते हैं। और संध्या जब होता है तो संध्या काल में उस गुरु के पास जब पहुंचते हैं और जब बेल जब दबाते हैं तो अंदर से गुरुदेव निकलते हैं। एक दूसरे को गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद वह आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि बेटे अंदर आ जाओ। उस पुजारी जब अंदर चला जाता है तो बैठाते हैं और कहते हैं क्या बात है, कहाँ से आए हैं? तो बोले कि हम अमुक जगह से आए हैं और हमारे जो गुरुदेव थे वही आपके पास भेजे कि हमारा गुरुदेव से जाकर के आप अपने बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि इससे पहले जब हम आए थे तो एक महिला निकली थी और आपके बारे में बुरा भला कह रही थी। तब गुरुदेव कहते हैं कि वह हमारी पत्नी थी। तो बोले कि मैं अपना भाग्य के बारे में तो बाद में पूछेंगे, पहले अपने बारे में बताइए कि आप इतना महान संत, इतना बड़ा ज्योतिषाचार्य होने के बावजूद भी आपका पत्नी इस तरह का। बोले कि आज प्रथम बार कोई हमसे यह बात पूछ रहा है, इसलिए हम तुम्हें बताते हैं कि पूर्व जन्म में, अगले जन्म में हम कौआ थे और हमारी यह पत्नी जो है वो गदही थी। और बोझ ढोते ढोते जो गदही थी हमारी पत्नी जो अभी है उसको एक फोड़ा हो गया, एक घाव हो गया। और उस गदही पर जा करके हम बैठ करके उस पर हम चोंच मार देते थे, हमको बड़ा ही आनंद आता था। अब वह जो गदही जो थी उछल जाती थी और हमसे बचने के लिए जो है नदी किनारे दूसरे छोर पर चली जाती थी। लेकिन उसके बावजूद भी हम वहां जा करके पहुंच करके और गदही के जो है सो शरीर पर बैठ करके उस पर हम चोंच मार देते थे। लेकिन उसको बर्दाश्त नहीं हुआ तो नदी किनारे ही वो गदही थी और जाकर के पानी में छलांग लगा देती है। तो उसके साथ हम भी बैठे हुए थे, हमारा भी मौत हो जाता है और गदही का भी मौत हो जाता है। तो इस जन्म में जो है यही बदला चुकाने के लिए जो है जो हम जो चोंच मारते थे वही जो है आज हमको चोंच मार रही है, हमको बुरा भला कह रही है। वो मनुष्य जो जैसा कर्म करता है उसको रिटर्न जीवन में मिलता है। तो बोले गुरुदेव आप बिल्कुल सही बोले, लेकिन हमारा हाथ कैसे कटा? मैंने जीवन में कभी किसी के साथ छल नहीं किया, कपट नहीं किया, असत्य नहीं बोला, हमेशा सत्य के राह पर चला, फिर भी हमारा हाथ क्यों कटा? तब इस पर गुरुदेव कहते हैं कि इससे पूर्व जन्म में तुम एक सत्यवादी धर्मनिष्ठ जो है सुसाधु था, धर्मनिष्ठ साधु था और तुम्हारा प्रण था कि मैं झूठ नहीं बोलेंगे। और एक कसाई जो गाय को लेकर के जा रहा था और उससे हाथ से छूट जाने के कारण, उसके हाथ से छूट जाने के कारण गाय जो है भागना शुरू कर दिया। और भागते भागते तुम जहां ध्यान कर रहे थे भगवान का, उसके पीछे जाकर के गाय जो है से छुप गया। कसाई जब आपके पास पहुंचा तो पूछता है आपसे कि आप गाय को देखे हैं? तो आप उसी हाथ से बताए कि पीछे है। तो वही गाय जो है आपकी जो है से राजा का पुतोह बनी और कसाई जो था वह पुत्र बना। और उसी के कारण जो है सो और तुम जो है सत्यवादी का प्रण लिए हुए था, सो इस जन्म में तुम जो है पुजेरी का रूप में जो सो भगवान का पूजा पाठ करता था, पुजेरी बना। लेकिन पूर्व जन्म के कुछ गलत निर्णय के कारण तुमको इस जन्म में हाथ को काटना पड़ा। तो बंधुओं, कहने का भाव यही है कि आप चाहे जितना जन्म लेना पड़े, आपको अपना कर्म जो है पिछले जन्म का कर्म
आपको भोगना ही पड़ेगा।